तो बालक क्लास 10th का जो ये ट्रायंगल का हम लोगों का सफ़र चल रहा था ट्रायंगल पढ़ने का, इसमें हम लोग अभी तक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं बालक, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं ना। इस वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बेसिकली क्लास 10th में अगर देखा जाए तो 3 थ्योरम है, इस पर इससे रिलेटेड 3 से 4 थ्योरम है। एक है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसका कन्वर्स, फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना, इस तरीके से है। बट तुम्हें जानना बालक जितना है इस बार एग्जाम के लिए हम उतना ही यहाँ डिस्कस करेंगे। जानना है तुम्हें बालक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और उसके कन्वर्स के बारे में, इस बार एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें जानना है। और बेसिकली हमें प्रूफ से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो इसका प्रूफ है वो इस बार एग्जाम में नहीं आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, समझेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है इस पर किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बालक अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में अच्छे से रहेगा तभी तुम क्वेश्चन से डील कर पाओगे। ध्यान से देखोगे बालक, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बड़ा बेसिक थ्योरम है बालक, ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से बालक पहले कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से जरूरी है, तो फोकस यहाँ रखोगे। ए बी सी बालक एक ट्रायंगल है सपोज, और इसमें किसी एक एंगल का जो बाइसेक्टर है, ठीक ना, एक एंगल का जो बाइसेक्टर है वो किसी एक साइड पर जाके मिल रहा है। अब ये बाइसेक्टर का मतलब तुम जानते हो बालक, देखो एंगल बाइसेक्टर ज्योमेट्री में होता है और एक साइड बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसा लाइन जो इक्वल बांट दे। अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो वो एंगल को इक्वल डिवाइड कर देगा, है ना, और अगर साइड बाइसेक्टर रहेगा तो वो साइड को इक्वल डिवाइड कर देगा। बात क्लियर है बालक। सपोज यहाँ पर एंगल ए जो है, इसका जो बाइसेक्टर है यानी एंगल ए को आधा आधा बांटने वाला ये एडी लाइन है, सपोज कर लिया जाए। ये एंगल ए को आधा आधा बांटने वाला है ना, ये एडी लाइन है बालक, ठीक ना। तो एडी इज अ बाइसेक्टर हियर। देखो कॉन्सेप्ट इस थ्योरम का ये है बालक कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का, ठीक है, बाइसेक्टर जो है अगर किसी साइड पर मिलता है तो वो जो साइड है ना बालक, ये जो साइड है इसको वो इस रेशियो में बांटेगा। देखो साइड को बांट दिया, ये बाइसेक्टर है इस साइड पर, तो बी डी बाई डी सी को इस रेशियो में बांटेगा, उस रेशियो में जिस रेशियो में उसका साइड था, जो एंगल कंटेंट किए हुए था ना, जिस दो साइड के बीच में वो एंगल था जिसको बाइसेक्टर बाइसेक्ट किया, वो जो दो साइड के बीच में था, देखो ए बी के बीच में था और ए सी के बीच में था। तो ए बी ए सी का जो रेशियो होगा ना बालक, ए बी ए सी का जो रेशियो होगा, ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा बालक, एग्जैक्टली वही होगा जो साइड का, जिस साइड पर वो एंगल बाइसेक्टर पड़ा उसका रेशियो, यानी बी डी बाई डी सी। ये दोनों क्या होगा बालक, इक्वल हो जाएगा हमेशा के लिए इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि जो ये लाइन आ रहा है ना एडी जो है ये बाइसेक्टर होगा तभी होगा, अगर ये बाइसेक्टर नहीं है तो नहीं होगा। बाइसेक्टर का मतलब भी क्लियर है तुम्हें, आधा आधा बांटने वाला, बात खत्म। बात क्लियर है ना। ये था तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बालक, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये थ्योरम है। इसी टाइप का एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, उसका नीड नहीं है। देखो बेसिकली हम यहाँ 4 क्वेश्चन बताएंगे और वो अगर चारों क्वेश्चन तुम समझ गए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डन हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें आने का ना पॉसिबिलिटीज़ है ना आया है, ठीक ना। पहले तो थ्योरम्स ही आया करता था, लेकिन इस बार जो 4 क्वेश्चन हम तुमको बता रहे हैं इसका एप्लीकेशन बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इस थ्योरम को यूज कैसे करना है बस। और 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है कि आ सकता है, वो बताएंगे। बाकी अगर ये 4 क्वेश्चन समझ गए तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी करके क्वेश्चन देगा तो तुम इसे डील कर लोगे, बना लोगे, है ना। तो अभी तो हम लोग केवल कॉन्सेप्ट समझे। ये था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसी का कन्वर्स देखा जाए। कन्वर्स क्या है इसका, देखो बड़ा सिंपल बात है। इसी का उल्टा तुम कैसे बोल सकते हो कि अगर किसी ट्रायंगल में सपोज अब की बार चेंज कर लिया जाए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल था वाला, है ना, वी हैव अ ट्रायंगल नेम्ड एज पी क्यू आर। अगर इस ट्रायंगल में बालक एक इस टाइप से लाइन आता है, सपोज पी एम है, ठीक है ना, और ये लाइन अगर इस तरीके से यहाँ क्रिएट कर देता है कि पी क्यू बाई पी आर का जो रेशियो है ये बराबर आ जाता है क्यू एम बाई
एम आर के, ध्यान से समझोगे। ये जो लाइन आ रहा है ना, ये लाइन अगर इस तरीके से क्रिएट कर देता है कि जिस साइड पर ये लाइन पड़ रहा है उसका जब रेशियो लेंगे क्यू एम बाई एम आर लेंगे, क्यू एम बाई एम आर, तो एग्जैक्टली वो जो एंगल से लाइन आ रहा था ना, जिस एंगल से, वो एंगल को जो दो लाइन कंटेंट किया था, जो दो साइड कंटेंट किया था, उसके रेशियो के बराबर, देखो पी क्यू बाई पी आर के बराबर, पी क्यू बाई पी आर के बराबर आ गया क्या, क्यू एम बाई एम आर, क्यू एम बाई एम आर आ गया। बात क्लियर है। अगर ये कंडीशन ये लाइन क्रिएट कर देता है, मतलब ये वाला कंडीशन अगर ये लाइन क्रिएट कर देता है, तो इसका एकमात्र मतलब है बालक, ये जो पीएम है ना, ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर? जिस एंगल से वो आया था। मतलब ये जो पीएम है, यहाँ पीएम जो है ना, पीएम जो है इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। यहाँ जो बालक पीएम है ना, ये एंगल पी का बालक बाइसेक्टर है। समझ गए? तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंड दिस इज कन्वर्ज ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। नाउ देयर इज नीड ऑफ देसी डस्टर। ध्यान से देखोगे बालक, इसे मिटा देना बालक। आई होप तुम कॉन्सेप्ट समझ गए होगे थ्योरम का। थ्योरम का स्टेटमेंट भी तुम्हें दिख ही रहा है। अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं बालक। देखो क्वेश्चन से और भी क्लियर होगा कि ये थ्योरम जो है कैसे अप्लाई करना है। ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक ट्रायंगल था ABC था। इट इज़ गिवन दैट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB हम लोगों के पास 6 सेंटीमीटर था। AC जो है ना वो 8 सेंटीमीटर था बालक, AC 8 सेंटीमीटर, एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बोला है बालक, बोल बैठा है कि जो AD है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का बालक बाइसेक्टर है। बात क्लियर है? एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा आधा बांट दे रहा है। तो BD बाई DC का रेशियो बता बैठना है, BD बाई DC का बालक। अरे ओ बालक ध्यान से देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट था कि ये जो अगर बाइसेक्टर है, अगर AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक रिजल्ट हम लोगों को मिल गया कि AB बाई AC जो है ये इक्वल हो जाएगा BD बाई DC। जब जब बाइसेक्टर बोलेगा तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर से एक बार तुमको हम थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बड़ा बेसिक बात है कि जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो जो एंगल है, ठीक ना, वो जो एंगल है, वो एंगल जिन दो साइड्स के बीच में कंटेंट है, वो दोनों साइड का रेशियो, देखो इस एंगल दो साइड के बीच में कंटेंट है AB और AC के बीच में, तो AB बाई AC का रेशियो इक्वल होगा, है ना, क्या होगा? इक्वल होगा जिस साइड पर जा रहा है ना बाइसेक्टर, जिस साइड पर जा रहा है उस साइड के रेशियो, मतलब BD बाई DC, है ना। जिस साइड पर जाएगा तो दो साइड में बांट देगा, एक BD और DC में, तो BD बाई DC का रेशियो, BD बाई DC का रेशियो। बात क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे बालक। AB हम लोगों के पास 6 सेंटीमीटर है और AC कितना है बालक? 8 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू BD बाई DC, BD बाई DC। BD और DC दिया नहीं है और BD बाई DC ही पूछा है, BD रेशियो DC पूछा है, तो कैंसिल कर दो अभी से, ठीक ना। 2 से ये बालक 3 बार में और ये 2 से 4 बार में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देखो BD बाई DC का रेशियो कितना आ गया बालक? 3/4, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग BD रेशियो DC इज इक्वल टू 3 रेशियो बालक 4। 3 रेशियो 4 इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोग बालक इसे यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हुआ होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लियर हुआ होगा, है ना, और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी क्लियर हुआ होगा। चलो और 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। चलो दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बालक हाईली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर हमें दे रखा है, इसमें AD जो है ना, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है एंड ऑल्सो इट बाइसेक्ट द साइड BC। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो AD है बालक, ये एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ ये BC साइड को भी बालक बाइसेक्ट कर दे रहा है, यानी एंगल को भी आधा आधा इक्वल बांट रहा है और साइड BC को भी आधा आधा बांट दे रहा है। मतलब ये है कि BD और DC का जो लेंथ है बालक वो इक्वल है। बात क्लियर यहाँ तक? बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा बात बालक ट्रू है? क्या एंगल B C के इक्वल है? B जो है ये C के इक्वल हो गया क्या, है ना। AB जो है, AB जो है ये AC के इक्वल हो गया क्या? और बोल रहा है बोथ A एंड B, A और B। बालक अगर ये होगा तो इसको तो होना ही पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो पक्का है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तभी अपोजिट एंगल इक्वल है। मतलब कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल तो इक्वल होता ही होता है, ये तो तुम जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो अगर ये ऑप्शन होगा तो ये भी होगा, यानी बोथ A एंड B होगा। बात यहाँ तक क्लियर है? या हो सकता है कि नन ऑफ दीज हो, ठीक ना। क्वेश्चन बड़ा ईजी है, बस लॉजिक थोड़ा समझोगे।
या हो सकता है कि नन ऑफ दीज हो। तो देखा जाए बालक, अगर बालक बोला है कि AD जो है ना ये बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर अगर AD है, तो यहाँ से हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया ना, AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। अब एक बात समझो बालक, ध्यान से समझोगे, BD और DC इक्वल था गिवन में। क्यों इक्वल था? क्योंकि ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD का जितना वैल्यू है उतना ही DC का वैल्यू है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल इक्वल बांट देना, इक्वल इक्वल। तो BD इज इक्वल टू DC है। गिवन में क्या था बालक? गिवन में था BD इज इक्वल टू DC। ये बात क्लियर है ना? अब बताओ कि अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो उसे अगर तुम कैंसिल करोगे तो 1 आएगा ना बालक। जैसे मान लो हम 2/2 करें, कितना आएगा 1, 3/3 करें, कट के कितना आएगा 1। तो BD और DC अगर इक्वल है, इक्वल से इक्वल को जब तुम कट कर रहे होगे बालक, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि यहाँ से हम लोगों को एक बात मिल गया कि AB बाई AC का जो वैल्यू है ये 1 है। अगर ये है बालक तो ये AC इधर डिवाइड में, उधर क्या तो मल्टीप्लाई में, यानी कि AB इज इक्वल टू बालक AC आ गया। AB इज इक्वल टू AC आ गया, मतलब कि ये ऑप्शन सही है। अगर बालक AB इज इक्वल टू AC ऑप्शन सही है, AB इज इक्वल टू AC ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी तो सही है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल बालक इक्वल होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये सही तो ये भी सही। तो राइट ऑप्शन है बालक बोथ A एंड B, A और B दोनों जो है वो सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में तुम बालक C ऑप्शन टिक करोगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट था, बढ़िया क्वेश्चन था। हम तो पहले ही बोले कि ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इस बार नहीं आने वाला है ना। पहले भी पूछता था तो केवल थ्योरम पूछता था, उसका प्रूफ पूछता था। ये हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें कॉन्सेप्ट सही से समझना जरूरी है ना। ये 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 4 क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इतना अगर कर लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से भी आएगा ना, तो तुम इसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का समझ है। तो चलो बालक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है बालक। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इफ द डायगोनल BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं बालक। सपोज इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में जो है बालक डायगोनल BD जो है BD डायगोनल, यानी कि ये वाला डायगोनल बालक BD हो गया, है ना। अगर ये बाइसेक्ट करता है बोथ B एंड D को, B और D दोनों को बाइसेक्ट कर देता है। देखो B एंगल को भी आधा आधा इक्वल में बांटा है और D को भी आधा आधा बांटा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से कौन सा बात ट्रू है? ये ऑप्शन ट्रू है, AD बाई DO। देखो AD बाई DO, O सपोज यहाँ से ऐसे कर ले बालक, यहाँ O आ गया। बात क्लियर है ना? क्वेश्चन में थोड़ा सा छूटा हुआ है बालक, इसमें जरूर दिया रहेगा फिगर। ऐसे क्वेश्चंस में फिगर जरूर दिया रहेगा, लिखा रहता है कि इन द गिवन फिगर। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पर है कि ABCD बाइसेक्ट्स बोथ B एंड D। BD जो था B एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा सही है? AD बाई DO, देखो AD बाई DO ये क्या इक्वल है DO बाई OC के। DO बाई OC के मतलब कि AD बाई DO, क्या ये इक्वल है DO बाई OC के? क्या ये रिलेशन तुम्हें मिलेगा? या AB बाई BC जो है AB बाई BC है ना, इज इक्वल टू क्या AD बाई DC है, AD बाई DC है, क्या ये रिलेशन मिलेगा? या AD इज इक्वल टू DC मिल जाएगा, AD और DC क्या इक्वल है? और नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सही नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से सुनोगे बालक। देखो अगर ये बालक बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सपोज ये अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से बालक तुमको क्या मिलेगा? AD बाई DC जो है बालक, AD बाई DC जो है, ध्यान से देखोगे AD बाई DC जो है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है बालक, तो AD बाई DC का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बालक? AO बाई OC के बराबर आ जाएगा, AO बाई OC के बराबर आ जाएगा। यही आएगा ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में यही पढ़े। लेट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 1 है। अगेन BO भी बाइसेक्टर है बालक, BO भी बाइसेक्टर है। अगर BO बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है? देखो ये अगर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये और ये, इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे, देखो बाइसेक्टर है तो ये बात है ना कि AB बाई, अगर हम लोग BC का रेशियो लेंगे तो ये AO बाई OC के बराबर हो जाएगा, AO बाई OC के बराबर हो जाएगा, है ना। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, AB बाई BC इज इक्वल टू AO बाई OC हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड इसे मान लेते हैं,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बालक कि अगर ये बाइसेक्टर है तो पक्का इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, यही तो कॉन्सेप्ट पर तैयार है। अब बालक अगर तुम बारीकी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख रहे हो अगर, तो ये भी AO बाई OC के बराबर है और ये भी AO बाई OC के बराबर है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये बात लिख सकते हैं बालक कि AD बाई DC जो है ना, AD बाई DC ये बराबर होगा AB बाई BC के, AB बाई BC के, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है बालक AD बाई DC जो है ये AB बाई BC के बराबर होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही ऑप्शन है। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमको लग रहा है बालक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर इस तरीके से अगर एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से रहे तो बात क्लियर है कि इसका और इसका अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो इसके रेशियो के बराबर आ जाएगा। ये तुम्हें बात माइंड में रखना होगा। ये 3 क्वेश्चन अभी तक किए हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल बालक ABC है। ABC एक हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें AD जो है ना वो बाइसेक्टर एंगल A का, AD जो है बालक AD ये बाइसेक्टर है ना, एंगल A का ये बाइसेक्टर है, ये बात बोला गया है। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो अब की बार एरिया में कॉन्सेप्ट ला दिए बालक, एरिया में ध्यान से समझोगे। एरिया ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा है ना डिवाइडेड बाय एरिया ACD, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया ले बालक तो दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वो AB बाई AC हो जाएगा। क्या ये बात सही है? या एरिया ACD लिया जाए और एरिया ABD लिया जाए तो ये AB बाई AC के बराबर होगा, ऐसा पूछा गया। तीसरा नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा नंबर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन है। तो बड़ा बेसिक बात है बालक, एरिया के कॉन्सेप्ट के लिए देखो एरिया निकालने के लिए हम लोगों को एक परपेंडिकुलर चाहिए। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि AE जो है ना ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक ना, ये एक परपेंडिकुलर है। अब यहाँ देखोगे बालक ध्यान से, अगर ये AD बाइसेक्टर था, अगर ये जो AD है, बढ़िया से बालक फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखो। हम लोगों के पास इस तरीके से एक ट्रायंगल था ABC, AD जो है बालक ये बाइसेक्टर था और हम लोग AE बना लिए थे परपेंडिकुलर। क्यों बनाए थे? क्योंकि जब तक हमारे पास हाइट नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, तब तक हम लोग एरिया नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अगर बालक बोला है क्वेश्चन में कि AD बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया हम लोगों को कि AB बाई AC जो होगा ये इक्वल हो जाएगा बालक BD बाई DC, क्योंकि AD जो है ये बाइसेक्टर था। आते हैं बालक एरिया पर। एरिया देखोगे बालक, अगर तुम एरिया ट्रायंगल कौन सा बालक? एरिया ट्रायंगल ABD, एरिया ट्रायंगल ABD और ACD है, तो हम लोग ABD में जाएंगे। तो ट्रायंगल ABD में एरिया ट्रायंगल ABD का जो वैल्यू होगा बालक वो होगा 1/2 इंटू बेस कितना है, ठीक ना, ABD के लिए बालक बेस कितना है, BD है, 1/2 इंटू BD। और हाइट कितना है बालक? हाइट जो है वो AE है, है ना। ये एक इक्वेशन मिला। दूसरा ABD मिल गया। अब ACD, एरिया ट्रायंगल ACD में जाते हैं। देखो ACD के लिए भी बालक ध्यान से सुनोगे, ACD के लिए भी हाइट तो यही है बालक। हाइट हम लोग किसको बोलते हैं? एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए भी ADC के लिए भी यही हाइट है, भले ट्रायंगल से बाहर है, इसलिए क्योंकि इस पॉइंट और इसके साइड पर यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हाइट यही हुआ बालक। तो हम लोग आते हैं ACD में। ACD का जो एरिया हो जाएगा बालक, एरिया ट्रायंगल ACD ये होगा 1/2 इंटू ACD में बेस क्या है बालक? CD है, बेस यहाँ पर CD है और हाइट तो बालक AE ही है, AE ही हाइट है, यहाँ परपेंडिकुलर AE ही है ना। तो यहाँ हम लोग AE लिख लेंगे। रेशियो बोला है, ABD और ACD को रेशियो बोल रहा है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। रेशियो लेने के लिए डिवाइड कर दिए, है ना। तो देखो 1/2 से 1/2 खत्म, AE से AE खत्म, तो क्या आ गया बालक? एरिया ABD जो है ये इक्वल हो गया BD बाई, देखो एरिया ABD डिवाइडेड बाई एरिया ACD का वैल्यू BD बाई CD आ गया, BD बाई CD आ गया। अब तुम थोड़ा सा बताओ बालक कि BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC है, AB बाई AC है, BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC है। तो क्या हम लोग BD बाई CD को हटा करके यहाँ से हम लोग AB बाई AC लिख ले तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि AB बाई AC में हम लोगों का ऑप्शन था। तो क्या हो गया बालक? एरिया ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू BD बाई CD था और BD बाई CD का वैल्यू बालक AB बाई
ए बी बाई ए सी, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जो है बालक ये सही है, क्योंकि एरिया ए बी डी बाई ए सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी है। ये ऑप्शन सही है ना। ए बी डी ऊपर ए सी डी नीचे, ए बी ऊपर ए सी नीचे, यहाँ देखो ए सी डी ऊपर है और ए बी डी नीचे है, ये ऑप्शन गलत है बालक, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करोगे। तो बालक आई होप ये 4 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। और ये 4 क्वेश्चन से ज़्यादा तुम्हें करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में रखना है और ये 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आइडिया इससे लगेगा, है ना। और ये 4 क्वेश्चन माइंड में रखोगे तो हो सकता है ऑप्शन को डायरेक्ट भी तुम टिक कर दो, तुम एग्जामिनेशन में अपना समय भी बचा सकते हो। तो बालक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल का अगला पार्ट पढ़ेंगे।